हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज हम लोग करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रमचर्यता संचय, जिसमें अपने लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि यानी कि सिद्ध करना कितना n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस का n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए इसका अपने लोग प्रूफ करते हैं। तो LHS उतार लेते हैं। n फैक्टोरियल n टू n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखिए n का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n, फिर n फैक्टोरियल का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी n फैक्टोरियल इंटू 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n प्लस का 2n फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल इंटू n, अब ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल यानी 2n फैक्टोरियल है तो इसको लिख देंगे n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। अब देखिए इन दोनों से n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा n प्लस 1 बचेगा प्लस का n फैक्टोरियल। इसको अपने लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल। यही अपने लोगों को प्रूव करना था RHS, अतः LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। इतना कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है, क्या क्या दिया है, n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 60 ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमा n का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं, बहुत सिंपल। तो देखिए n प्लस 2 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना n स्क्वायर प्लस का देखिए n स्क्वायर फिर प्लस का n का गुणा 1 में करेंगे यानी n हो जाएगा, फिर 2 का गुणा n में करेंगे 2n हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा इंटू n इक्वल टू 60। फिर ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 2 इंटू n 60। अब n का मल्टीप्लाई कर देंगे, n क्यूब प्लस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहां पर हमें एक कोई क्या मिल जाए, इसका एक कोई फैक्टर मिल जाए, यानी अब हम क्या करेंगे n की कोई एक वैल्यू रखेंगे, यानी n बराबर रखे देखेंगे 60 के फैक्टर देखेंगे। 60 के फैक्टर जो भी होंगे पहले एक रखें माइनस 1 प्लस 1। हालांकि हम देखते हैं इसमें n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस का 3 की घात स्क्वायर प्लस का 2 इंटू कितना 3 माइनस 60 इजिकल टू कितना, अरे वो 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और 6 60 माइनस 60 बराबर 0, 0 बराबर 0।
चूंकि n बराबर 3 समीकरण 1 को, इसको समीकरण 1 मान लो चाहे तो, क्योंकि n बराबर 3 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, इसलिए n माइनस थ्री, n को 3 को इधर ले जाएंगे, n माइनस 3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसके बाद हम लोग इधर से करते हैं, इसलिए भाग देने पर इसका भाग कितना पूरा चला जाएगा, यानी भाग n माइनस 3 से कितने में, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 60 से भाग दे दो। देखिए यहां पर n क्यूब है, यहां पर n है, तो यहां पर n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा n क्यूब, फिर n स्क्वायर का 3 में करेंगे तो 3n स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 देखिए 3n स्क्वायर है प्लस का, और नीचे का 3n स्क्वायर भी कैसा है, प्लस का, तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6n स्क्वायर, फिर प्लस का 2n माइनस का 6। अब इसमें 6n स्क्वायर लाने हमें दिया, यहां पर दिया है n, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6n से, 6n स्क्वायर माइनस का 6 3 18n, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, 18 और 2 20n, फिर ये बचेगा कितना, माइनस 6। अब अपने लोग किससे, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20n माइनस का, अच्छा ये 60 है, हाँ 20 3 60 माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, ये देखो कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। अतः क्या हो जाएगा इसकी जगह भाग, यानी कि n इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 3 और ये n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 20, ये हो जाएगा, इसलिए तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 60 इक्वल टू 0, इसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो n माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 20, इसका ये देखिए द्विघात समीकरण का, यानी ऐसे दो नंबर बताएंगे जिनका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 20, और जोड़ दें तो 6 आ जाए, जोड़ दें तो कितना आ जाए 20, और सॉरी गुणा करें तो 20 आ जाए, जोड़ दें तो 6 आ जाए, तो आली n की वैल्यू 3 तो आएगी, यानी n बराबर 3 समीकरण कितना है, 1 तो आई गई है, इसमें काल्पनिक मूल आएंगे, यानी ऐसा कोई है नहीं, तो अतः n बराबर 3, अतः n का अभीष्ट मान कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 3, अतः n का अभीष्ट मान 3 होगा। ठीक है, 3 तो मिल गया। अब आंसर अपना क्या है, यानी आंसर भी अपना 3 ही है, इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है कितना, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 90 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 90 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n का मान ज्ञात कीजिए, कर लेते हैं। देखिए ये छोटा है तो इसको अपने लोग तोड़ लेंगे, n इंटू n प्लस n इंटू n, सॉरी इसको सही से तोड़, देखिए
ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 90। ये n माइनस 1 फैक्टोरियल इसको से इसको कट जाएगा, तो ये बचेगा n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस n और ये माइनस का 90, तो 90 एकम 90। यहाँ पर इसका n स्क्वायर गुणा कितना 90, तो 90 एकम 90। ऐसे दो नंबर बताने जिनका गुणा करते हैं तो 90 आ जाए और घटा दे तो 1 आ जाए, यानी 10 नेम 90। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 10 में से 1 गया, कितना बचा n, 10 नेम 90 यानी 9 आ जाएगा, 10 नेम 90 माइनस का 90 इज इक्वल टू भैया n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 9n माइनस का 90 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन लेंगे n, तो ये बचेगा n प्लस 10 माइनस का 9 कॉमन लिया n प्लस 10, ये हो जाएगा n प्लस 10, ये हो जाएगा n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए n बराबर ऋणात्मक संख्याओं का फैक्टोरियल तो संभव होता नहीं, यानी n माइनस का तो आएगा नहीं, तो n बराबर माइनस का 10 संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा या नहीं है, इसलिए n माइनस का 9 बराबर 0, अतः n बराबर 9, अतः n का अभीष्ट मान 9 होगा, अतः n का अभीष्ट मान 9 होगा, अतः n का अभीष्ट मान 9 होगा। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो कह रहे n का मान ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा, तो इसको तोड़ लेते हैं, यानी n प्लस 3 फिर n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 3 इंटू n 3n और प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 56। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 3 हो तो 5n फिर प्लस का 6। अब देखिए ये प्लस का 50 है, इसको इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा माइनस का 50 माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 5n और प्लस का 5n और 5n में 56 में से 6 गया तो कितना बचा माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर बताने 50 एकम 50, ऐसे दो नंबर ज्ञात करने यानी पता करने हैं जिसका गुणा कर दे तो 50 आ जाए लेकिन घटा दे तो 5 आ जाए। तो 10 पना 50 यानी कौन सा है 10 प्लस का 10 माइनस 5 माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 5n माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे, कितना है n, n प्लस 10, इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का 5 n प्लस 10। अब देखिएगा भैया ये और ये हमेशा और हमेशा कैसे रहेंगे सेम, ये राज की बात है, बताना नहीं किसी को, ठीक है। इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, कितना है n प्लस 10, मेरे पास बचा कितना n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए n प्लस 10 बराबर 0 होगा, n बराबर माइनस का 10 संभव नहीं होगा, क्यों, ऋणात्मक संख्याओं का फैक्टोरियल संभव नहीं होता। आपने लोगों ने पहले क्रम गुणित पढ़ा है, उस वाली वीडियो को देखे, यानी कि यह संभव नहीं है। इसलिए अब
n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 5, अतः n का अभीष्ट मान 5 होगा, अतः n का अभीष्ट मान 5 होगा। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू लाना है n³ माइनस n। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करते हैं अपने लोग, LHS उतार लेते हैं। ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको खोलेंगे तो n+1 इंटू n+1, फिर एक कम करेंगे तो कितना बचेगा, n इंटू n-1, फिर इंटू n-2 फैक्टोरियल, एक एक कम करके लिखेंगे, और ये रहेगा n-2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, n इंटू n+1 और इंटू n-1। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b², यानी n a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर n का मल्टीप्लाई कर देंगे, n³ माइनस n, यही हमारा क्या है, RHS, अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना, यही प्रूफ करना, यही हो गया। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष कार्य करते हैं अपने लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष कार्य करते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।